सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट. इट इज वेरी सिमिलर टू द एडवांटेजेस ऑफ जावा. पोर्टेबिलिटी, पावरफुल, सिक्योरिटी, सेफ्टी, एक्सटेंसिबल, स्केलेबल, परफॉर्मेंस, सारी की सारी चीजें. तो ये चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें, जो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छा बताना है, ये सारी चीज उसमें आ ही जाती है. या जो भी लैंग्वेज जावा बेस्ड है, उस सारी लैंग्वेजेस में ये सारी एडवांटेजेस है ही है. तो ये एक बार करोगे तो अगले सारे लैंग्वेजेस के लिए ये कॉमन ही होने वाला है. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सर्वलेट के टाइप्स. तो सर्वलेट बेसिकली दो मेजर टाइप में आता है. एक जेनेरिक सर्वलेट, नाम में ही जनरल छुपा है, मतलब ये जनरल पर्पस सर्वलेट है. तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जनरलिक सर्वलेट मतलब क्या है, ये पैकेजेस है, ये दो पैकेज है. और ये जी कैपिटल है, मतलब ये क्लास है. और ये जावा एक्स मतलब जावा का एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड पैकेज एडवांस जावा के लिए यूज होता है. तो एक्सटेंडेड पैकेज का सर्वलेट पैकेज के अंदर जेनेरिक सर्वलेट है. और जेनेरिक सर्वलेट इज अ क्लास. तो हम लोग जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार करेंगे. तो जेनेरिक सर्वलेट सबसे पहले तो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसके लिए काम करता है. ये कुछ स्पेशल काम नहीं करेगा, अलग से कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा. तो इसीलिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमें पास दूसरा चीज है. सेम पैकेज के अंदर और एक पैकेज है जावा एक्स सर्वलेट पैकेज के अंदर, और एक पैकेज है एच नाम का. तो एच अगर हमें कुकीज से रिलेटेड कुछ काम करना है, सेशन से रिलेटेड काम करना है. कुकीज मतलब क्या, अगर मैं कोई चीज या कोई पासवर्ड फर्स्ट टाइम अपने फॉर्म पे एंटर करूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली आ रहा है. तो वो पासवर्ड या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें कुकीज में स्टोर होती है. तो अगर कुकीज को एक्सेस करना है, डेटा स्टोर करना है, तो इसके लिए मुझे एच लेवल पे, मतलब HTML के HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके उसी लेवल पे मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी. तो इसके लिए जनरल पर्पस छोड़ के स्पेशल पर्पस, दैट इज HTTP पर्पस, हम लोग HTTP सर्वलेट नाम का एक क्लास है, वो यूज करेंगे. कहाँ पर है वो, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP के अंदर. यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? यस सर. ओके. तो मेजर डिफरेंस, जेनेरिक सर्वलेट जनरल पर्पस, HTTP सर्वलेट HTTP पर्पस, कुकीज, देन सेशन. सेशन मतलब अगर कोई लॉगिन है, लॉग आउट है, ये मेंशन करने के लिए हम सेशन को यूज करते हैं. तो कुकीज, सेशन, ये सारी चीजें थोड़ी एडवांस है या एक्स्ट्रा है. तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए सेकेंड लेवल का, सेकेंड टाइप का सर्वलेट HTTP. तो अभी इन दोनों में कॉमन चीजें हैं कि इसको भी सर्विस देना है. ये सर्वर साइड पे काम करेंगे तो ये दोनों के दोनों चीजें सर्विस देंगे. तो सर्विस मतलब क्या, सर्विस के देने के लिए या कोई भी वर्क करने के लिए क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाने की जरूरत है. मैं जरा इन डिटेल बता देता हूँ कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है. तो क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड करेगा, कुछ भी रिक्वेस्ट होगा वो. सर्वर उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देगा. रिस्पॉन्स कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव और आंसर. रिक्वेस्ट जेन्युइन और तंग करने वाली, तो रिक्वेस्ट कोई भी हो, उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ये दोनों चीजें आनी ही आनी है. तो जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट दोनों में ही रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है टू हैव अ प्रॉपर सर्विस. यहाँ तक समझा? यस सर. सो अगला टॉपिक वही है कि अगर हम लोग किन किन ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वाइवा वगैरह कि सर्वलेट के लिए हम लोग कितने क्लासेस यूज करते हैं. तो सबसे पहले सर्वलेट क्लास खुद का जेनेरिक या फिर HTTP. फिर उसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट क्लास और रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ये दोनों क्लासेस सर्विस मेथड के अंदर लिखे जाते हैं. सर्विस मेथड के साथ रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दो क्लासेस एज अ पैरामीटर हम लोग पास करते हैं और उनके ऑब्जेक्ट को सर्विस को वर्क करने के लिए यूज करते हैं. देन एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन के लिए भी देखो, वेब ब्राउजर, यहाँ पे हम लोग सर्विस या क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा. वेब सर्वर
जो भी सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं, अपाचे हो, जैम सर्वर हो, विनैम सर्वर हो, कोई भी सर्वर हो, तो वो सर्वर एक सर्वलेट को एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है? अभी तक जो बताया वो जनरल कंसेप्ट है कि बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए। अभी जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट। लाइफ साइकिल्स और सर्वलेट, या लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, किसी भी चीज का अगर आपको लाइफ साइकिल लिखना है तो उसमें 90% चीजें कॉमन रहती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का लाइफ साइकिल अगर लिखना है, 90% चीजें कॉमन ही होंगी। कोई लेफ्ट, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम उसका स्नेहा का। सो 90% विल बी कॉमन। तो अगर हम लोग कंपेरेटिवली पढ़ाई करें तो इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट, लोड द सर्वलेट। फर्स्ट स्टेप इज लोड द सर्वलेट, मतलब सबसे पहले हम लोग सर्वलेट को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सर्वलेट लोड होगा। देन एक सर्वलेट का इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बिहेवियर में है, बिकॉज हम लोग जावा यूज कर रहे हैं और जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सर्वलेट अगर अपना ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक पेज है HTML का, बट फिर भी वो अपना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों को, दोनों का बिहेवियर संभाल के रखेगा। क्लियर? ओके। स्नेहा, वीडियो गलती से स्टार्ट हुआ है बेटा तुम्हारा, मैंने बंद कर दिया है। ओके, सो लोड सर्वलेट पहला स्टेप, देन क्रिएट एन इंस्टेंस, ये दूसरा स्टेप। जैसे सर्वलेट लोड होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा एक सर्वलेट का, मतलब सर्वलेट जो क्लास हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट लोड होगा, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। फिर कॉल इनिट मेथड। इनिट मेथड मतलब इनिशियलाइजेशन मेथड। जैसे अभी मैं अगर ये PDF को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो थोड़ा सब लोगों को थोड़ा शुरू में ब्लर दिखेगा, फिर प्रॉपरली विजिबिलिटी आ रही है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, ये पेजेस तो वही है बट मेमोरी मिलने के लिए टाइम लगता है। तो इनिशियलाइजेशन इज ऑल्सो सेम, कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट मेमोरी में लोड हो रहे हैं, बट उनको इनिशियल नाम क्या दिया है डिजाइनर ने या डेवलपर ने, जो जो बटन्स को जो नाम दिए हैं, पेज को जो नाम दिया है, लेबल के ऊपर क्या नाम है, इमेज बॉक्स के ऊपर क्या इमेज है, पिक्चर क्या है, ये सारी की सारी चीजें डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, डिफॉल्ट मीन्स जो डिजाइन की है, असाइन की है, इस वैल्यू के साथ इनिशलाइज होती है। तो फर्स्ट मेथड कौन सा कॉल होता है, तो इनिशियल मेथड कॉल होती है। ये डिजाइनिंग पर्पज तुम्हें अब हम सबके सामने बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स ला के देगी। देन इंपॉर्टेंट मेथड, ऑपरेशन काम करना है हमें, तो ऑपरेशन कहाँ पे होगा, तो ये सर्विस मेथड से कॉल होगा। सर्विस मेथड हम लोग जो भी चीज, जैसे मेन मेथड में हम लोग अपना पूरा कोड लिखते हैं, वैसे सर्विस मेथड में हम लोग पूरा अपना कोड लिखेंगे। जो भी काम करना है वो सर्विस मेथड के अंदर होगा, और सर्विस मेथड के साथ ही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रहता है। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला सर्विस मेथड। क्लियर? सबसे पहले पेज लोड होगा, सर्वलेट लोड होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, जो काम करना है हम लोग को, जो प्रोसेस करना है प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ सर्विस मेथड। एंड वंस द सर्विसेज हैपन, पूरा का पूरा सर्विस कंप्लीट हो गया, तो हम लोग अपने सर्वलेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लाइफ साइकिल समझा? एनी डाउट इन दिस? नहीं सर। ओके, गुड। आगे चलते हैं। यही चीज वापस लिखी है, ये इतना 2-3 पेज का वही चीज है जो मैंने बताया। एक चीज सामने रखो, एक पेज सामने रखो, उसको इमेजिन करो क्या क्या चीजें हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली वही एग्जाम्पल याद रखे, आंसर बता सकते हो। तो अभी चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के सेशन का,
कि प्रोग्राम। तो अभी हम लोग प्रोग्रामिंग, मैं अभी प्रोग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं उसके लिए, और मेरा ऑलरेडी लोडेड मशीन है, तो मैं एडिशनल और सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। बट मैं प्रॉपर आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। देन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेबल, ये सारे के सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। वेरी फर्स्ट पैकेज इंपोर्ट करना है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से मेन क्लास लाइन से। हम लोग एक क्लास लिख रहे हैं, अपने क्लास का नाम है S1। S1 मतलब सर्वर 1, जो सर्वर हमें सर्विस देगा वो क्लास का नाम है S1। ये क्लास बाहर एक्सेस होना चाहिए, हर जगह पे एक्सेस होना चाहिए, बिकॉज हम लोग ये सर्वर के एंड एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए इस क्लास को पब्लिक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक नहीं लिखोगे तो क्लास इनिशियलाइज नहीं होगा। तो इसके लिए पब्लिक क्लास, क्लास का नाम कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे S1 सर्वर 1 का एक इनिशियलाइजेशन करके दिया है। ये क्लास अगर मैं पब्लिक लिख रहा हूँ तो कंपलसरी मुझे ये फाइल जो है वो S1.java नाम से ही सेव करना है। ये याद रखो, अगर कोई भी क्लास पब्लिक लिख रहे हो तो उस क्लास का या उस फाइल को सेम क्लास के नाम से ही सेव करना है। क्लियर? हो देन सर। हम लोग अगर सिर्फ पब्लिक क्लास S1 लिखेंगे तो ये बेसिक क्लास हो जाएगा। बेसिक क्लास, हमें बेसिक करना है या सर्वलेट का काम करना है? बेसिक काम करना है या सर्वलेट का काम करना काय सर्वलेट। है? सर्वलेट का काम करना है। ओके, तो सर्वलेट का काम करना है तो हमें एक जेनेरिक सर्वलेट, एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास है, उसको सिर्फ एक्सटेंड करेंगे। बिकॉज सर्वलेट का बिहेवियर के लिए हम लोग फ्रॉम स्क्रैच कोड तो नहीं करेंगे, तो डेवलपर ने सारी चीज फ्रीली दे के रखा है। एक ही चीज है, उसको एक्सटेंड करो। ठीक है, तो हम लोग एक अपना बेसिक क्लास यूज करेंगे और उसको एक्सटेंड्स जेनेरिक सर्वलेट करने के लिए कहेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंड्स जेनेरिक सर्वलेट, इनहेरिटेंस अप्लाई होगा, और जेनेरिक सर्वलेट के पास जितने भी बिहेवियर है, जितने भी मेथड्स हैं, वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? जेनेरिक सर्वलेट पहला टाइप सर्वलेट का, ये क्लास को हम लोग एक्सटेंड करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें ये क्लास चाहिए तो ये क्लास कहाँ पर है? जावा में 98% चीजें फ्री है, ऑलरेडी डिजाइन करके रखी है। हम लोग उसको सिर्फ 2% को कोड करना है। तो 98% फ्री वाली चीज के लिए रूल क्या है? उसका पैकेज इंपोर्ट करो, जहाँ पे ये क्लास लिखा है उसको पाथ लिख बताओ अपने प्रोग्राम को। तो ये जेनेरिक सर्वलेट कहाँ पर है? तो जेनेरिक सर्वलेट है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार में। तो जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर जेनेरिक सर्वलेट। यहाँ तक क्लियर? हो सर। ओके, तो आगे एक और आयो भी है, थोड़ी देर के बाद आयो के बारे में बताता हूँ। तो अभी जैसे मैंने कहा था, सर्वलेट क्या करेगा? सर्वलेट सर्विस देगा। तो सर्वलेट क्लास में सबसे पहला मेथड है पब्लिक वॉइड सर्विस। जैसे हम लोग बेसिक क्लास में इंपॉर्टेंट मेथड लिखते थे मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी हमें मेन मेथड नहीं लिखना है बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द कंसोल एप्लीकेशन। अभी हमें वेब एप्लीकेशन करना है, सर्वर साइड का एप्लीकेशन करना है, तो सर्वर हमें सर्विस देगा। तो ये नाम फिक्स है, एज इट इज लिखना है। सर्विस के जगह पे माई सर्विस, यूर सर्विस नहीं लिख सकते। सर्विस के जगह पे सर्विस ही लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ जेनेरिक सर्वलेट। समझ में आ रहा है? तो इसमें सर्विस को एज इट इज लिखेंगे, जो फिक्स पैरामीटर के साथ आता है। जैसे मैंने कहा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। लेकिन रिक्वेस्ट किसके साथ कर रहे हैं? सर्वलेट के साथ। इसके लिए ये क्लास का नाम क्या है? सर्वलेट रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स भी कौन दे रहा है? सर्वलेट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसके लिए इसका क्लास का नाम भी सर्वलेट रिस्पॉन्स। क्लियर? ये चीज समझी? रिस्पॉन्ड, कुछ डाउट? नहीं सर। ओके, एक बार वापस बताता हूँ हम लोगों ने अब तक क्या किया। सबसे पहले क्लास लिखा जो पब्लिक किया था, उसका नाम कुछ भी चलेगा, उसको एक्सटेंड्स करो जेनेरिक सर्वलेट से। ये पहला लाइन।
उसके बाद क्लास के अंदर फर्स्ट लाइन है अपना पब्लिक वॉइड सर्विस मेथड। सर्विस मेथड में दो ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किस टाइप के हैं, तो सर्वलेट टाइप के और सर्वलेट सर्वलेट डॉट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट डॉट रिस्पॉन्स। ये चीज क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज परफेक्ट करें तो अपना HTTP सर्वलेट वाला प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कॉपी पेस्टेड है, थोड़ा सा चेंजेस है दोनों। यहाँ तक कुछ डाउट? अभी ये मेथड सर्विस दे रहे हैं, मतलब सर्वर से क्लाइंट को दो मशीन पे एग्जीक्यूशन करा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। भले मैंने मेरा पूरा प्रोग्राम बराबर लिखा है, लेकिन फिर भी कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि इन केस एनी कुछ प्रॉब्लम है तो ये एक्सेप्शंस वाले हैं जो उसको देख ले। तो इसके लिए हमें कंपलसरी ये लिखना जरूरी है कि ये जो मेथड है सर्विस मेथड के आगे ही ये सर्विस मेथड थ्रोस कर रही है। क्या थ्रोस कर रही है? सर्वलेट एक्सेप्शन एज वेल एज IO एक्सेप्शन थ्रोस करेगी। अगर कुछ एरर आया तो ये दोनों लोग हैं जो एरर को हैंडल कर लेते हैं। तो इसको इसके लिए हम लोगों ने इंटेक में एक और स्टेटमेंट लिखा है, java.io.star। क्लियर? वो थ्रोस एक्सेप्शंस के लिए java.io.star हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और ये कंपलसरी लिखना ही है कि इनकेस अगर कुछ एरर है तो ये एक्सेप्शन हैंडल वाले एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। देन यहाँ तो कुछ डाउट नहीं? क्लियर यहाँ तक एवरीवन? यस सर। सबसे पहले तो सब जन पहले जाग रहे हो या सो रहे हो मुझे बताओ। धनंजनी अटेंडेंस दो। हाँ सर। कुणाल, हाँ सर प्रेजेंट। पूर्वा, प्रेजेंट सर। ओके, राहुल, राहुल सो गया लगता है। सानिया, प्रेजेंट सर। श्रुति, यस सर। स्नेहा, ठीक है। स्नेहा सेलर का तो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू, उसको कंसिडर कर सकता है। बट राहुल, अगर तुम ये लेक्चर सुन रहे हो, नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुमने अटेंडेंस नहीं दिया तो अगले लेक्चर में तुमको इन नहीं करूंगा। ये रिकॉर्डिंग में सुन लेगा वो बात में। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये कंपलसरी पार्ट है, हर एक प्रोग्राम में आना ही आना है। इतना सब कुछ लिखना ही लिखना है, सेम चीज लिखना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस करना है तो सिर्फ क्लास के नाम में चेंज कर सकते हो, बाकी पूरा एज इट इज। देन अभी हम लोग एक्चुअल कोडिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला कोड का लाइन है अपना रिस्पॉन्सेस डॉट सेट कंटेंट। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट मतलब ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग सर्वर है, और सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो उस रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें होगी, तो उस रिस्पॉन्स में कंटेंट किस टाइप का होगा वो सेट कर रहे हैं। ये चीजें समझिए, यहाँ से यहाँ तक। रिस्पॉन्स में जो भी रिस्पॉन्स देंगे उसमें किस टाइप के कंटेंट होंगे, तो उसमें शायद टेक्स्ट हो सकता है जो एज इट इज डिस्प्ले करना है, या फिर कुछ टैग रहेंगे HTML के जो उस नॉर्मल टेक्स्ट पे कस्टमाइज करेगा। क्लियर? तो रिस्पॉन्स में हम लोग टेक्स्ट और HTML के टैग, ये दोनों चीजें यूज करने वाले हैं। इसके लिए रिस्पॉन्स का टाइप हम लोग ये यहाँ से इतना लिख दिए। ये लाइन समझा? हाँ सर। ओके, और रिप्लाई दिया करो, मतलब रिप्लाई दिया तो मुझे समझेगा कि मैं अकेला नहीं जग रहा हूँ, सब जन जग रहे हैं। देन आगे ये भी कंपलसरी लाइन है, हर बार लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट प्रिंट राइटर, बिकॉज अभी प्रिंट राइटर क्या है कि हमें क्लाइंट के अभी काम क्या हो रहा है, एक सर्वर है जो क्लाइंट के मशीन पे कुछ डिस्प्ले कर रहा है, कुछ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये एक सर्वर है जो क्लाइंट के मशीन पे कुछ डिस्प्ले कर रहा है। सो क्लाइंट के पास ब्राउजर कौन सा है वो हमें पता है क्या? क्लाइंट के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो क्लाइंट का ना ब्राउजर पता रहता है, ना कौन से सॉफ्टवेयर वो भी नहीं पता रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक ग्लोबल राइटर लेंगे।
ग्लोबल राइटर मतलब क्लाइंट किसी भी तरीके का हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करता हो, मोजिला यूज करता रहो, क्रोम यूज करता रहे, हम लोग एक ग्लोबल राइटर लिए। ग्लोबल राइटर मतलब प्रिंट राइटर, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया आउट। तो जब भी मैं आउट डॉट कुछ राइट लिखूं या आउट डॉट पे मैं अगर कुछ प्रिंट करूं, तो डायरेक्टली क्लाइंट के यहाँ पे वो प्रिंट हो जाए। इसके लिए मैंने ग्लोबल राइटर लिया। ग्लोबल राइटर का नाम है प्रिंट राइटर, ये प्री डिफाइंड क्लास है। तो आउट ऑब्जेक्ट को वैल्यू कौन सा दे रहा हूँ, जो क्लाइंट के पास चाहिए। क्लाइंट को जो राइटर लगेगा वो राइटर दो। तो क्लाइंट के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, क्लाइंट के लिए सर्वर दे रहा है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, तो जहाँ पे रिस्पॉन्स देना है उस क्लाइंट को उस मशीन पे जिस टाइप का राइटर चाहिए वो राइटर लो, ये मेथड वो काम करेगी। और वो राइटर किसको असाइन हो जाएगा, आउट को असाइन होगा। आउट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर क्लास। यहाँ तक क्लियर। आगे ये यहीं पे क्लियर करो, बिकॉज अगले वाले प्रोग्राम में मैं ये सब सारी चीज वापस नहीं बताऊंगा। ये कंसिडर करूंगा कि ये सारी की सारी चीजें तुमको पता है। देन आगे आउट डॉट प्रिंट एल, अभी अभी आगे का प्रोग्राम इजी। आगे का प्रोग्राम मतलब क्या, अभी हम लोग सीधा सीधा HTML का कोड लिखना चालू करेंगे। ठीक है, ये सारा HTML का ही कोड है। लेकिन HTML का कोड लिखना किसमें, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सर्वलेट में हम लोग जावा का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर HTML लिखते हैं। तो ये सारा का सारा अब तक जो बता रहा था वो था जावा का स्ट्रक्चर, और अभी उसके अंदर जो है ये है HTML का कोड। तो HTML का कोड लिखेंगे कैसे, मुझे HTML एग्जीक्यूट करना है क्लाइंट मशीन पे, और क्लाइंट का राइटर आउट है। तो आउट डॉट प्रिंट एल, ये मेथड है आउट डॉट प्रिंट एल, जैसे SOP हम लोग यूज करते हैं वैसे आउट डॉट प्रिंट एल यूज करेंगे। क्या प्रिंट करना है, सबसे पहला लाइन है राहुल आता लगा HTML, दूसरा लाइन है हेड, तीसरा लाइन है काय झालं टायटल। सर? आम्ही अटेंडन्स घेतली, सगळ्यांना आम्ही पार्टीचा हे पण सांगितलं की पार्टी कुठे करायची आहे, पण आम्ही तुला सांगणार नाही आता कुठे भेटणार आहे आम्ही उद्या। ठीक नेक्स्ट आहे टाइम सर, भेटा अटेंडन्सला तुझा एकटं पहिला एकटं. अटेंडन्स पाहिजे, नसेल तर परत रिकॉर्डिंग आहे काय होईल माहित नाही तुला। नेटवर्क नव्हता सर. सर पार्टी का बरोबर सुना है उसने। हाँ वही ना, कल्याण पे मिलते हैं। सर सर ठीक है, रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग चालू आहे, मी रेकॉर्डिंग मध्ये ऐकून गेलो लोकेशन. हाँ सर ठीक है, कल्याण का धंधा अभी बंद है, एग्जाम चालू है ना। हाँ नहीं ठीक है पर ठीक उसके एकत्र किधर आला. एग्जाम ठीक थे। है ठीक है, चलेगा। अभी 8 मिनट बाकी है, पहले प्रोग्राम समझ लेते हैं। ते आहे माझे एक्झाम्पल हाँ शानी. ओके, सो HTML हेड टाइटल, ये HTML का कोड है जो एज इट इज हम लोग लिखेंगे, लेकिन सिर्फ आउट डॉट प्रिंट एल मेथड के अंदर। तो HTML का सादा प्रोग्राम भी अगर हमें लिखना है तो एज इट इज लिखना है, सिर्फ उसको इनक्लोज करना है इस आउट डॉट प्रिंट एल मेथड के साथ। तो अगर मुझे सादा बी टैग भी लिखना है, बी हेलो करके स्लैश बी, तो उसको सिर्फ डबल कोट में डालो, ब्रैकेट्स में करो, और यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एल ये वाला मेथड लिखो, सेमीकोलन दे दो। तो ये हो गया सर्वलेट का कोड। सर्वलेट मतलब जावा कोड इनक्लोज इन HTML कोड। यहाँ तक क्लियर। येस सर. तो अभी हम लोग ये सीधा सीधा बेसिक चीज कर रहे हैं। बेसिक चीज में फॉन्ट साइज हम लोगों ने किया, फॉन्ट कलर रेड किया, साइज 5 किया, वेलकम टू सर्वलेट, ये आउटपुट में प्रिंट होने वाला है विथ दिस फॉन्ट। और ये HTML का पार्ट खत्म। HTML स्टार्ट, HTML एंड। HTML के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा देख के आओ नेक्स्ट लेक्चर के पहले। HTML क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं पता नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछो, मैं उसका पहले बेसिक्स ब्रशअप करूंगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आउट ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने HTML का ये पूरा का पूरा कोड किस तरीके से यूज किया ये समझा। ये इतना तो HTML का ही कोड है, इसमें कुछ दूसरा चीज है ही नहीं। यहाँ पे है जावा, जावा का आउट ऑब्जेक्ट जो प्रिंट कर रहा है ये पूरा HTML का कोड ऑन क्लाइंट मशीन। और उसके बाद जैसे राइटर हम लोग कोई भी पेन अगर कैप निकालेंगे लिखेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, कैप को लगा देंगे। तो सिमिलरली आउट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने तैयार किया था, पूरा काम खत्म होने के बाद आउट को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे होता है अपना प्रोग्राम खत्म। क्लियर। प्रोग्राम में कुछ डाउट, सारी चीजें समझ में आ रही है।
कुछ डाउट है तो पूछो, मैं वापस बता दूंगा। डाउट नहीं है तो सारे के सारे समझा तो यस बोल दो, हाँ पूरा समझा करके। यस सर। अदर्स, एवरीवन। यस काय सर। बोलले? अरे बोलो, प्रोग्राम जर कळला असेल तर हो बोला, नसेल कळलं तर काय नाही कळलं ते विचारा. कळलाय सगळा प्रोग्राम? एव्हरीथिंग इज क्लियर? ओ ओके, चलो आगे बढ़ते बढ़ते फिर। तो अभी आउटपुट में हमें देखो, बिकॉज वहां पे एक HTML कोड हेड पार्ट में टाइटल में हम लोगों ने सर्वलेट लिखा था, इसके वजह से यहाँ पे जो नीचे आउटपुट में टैब के ऊपर सर्वलेट लिख के आ रहा है, ये आउटपुट है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद टैब पे हमें सर्वलेट दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये वाला जो लाइन है उसके वजह से। फिर हेड वाला पार्ट खत्म। बॉडी पार्ट में हम लोग ये जो व्हाइट वाला स्क्रीन है, वहाँ पे जो भी चीज़ें दिखानी है, व्हाइट वाले स्क्रीन के व्हाइट वाले पार्ट के जो भी स्क्रीन दिखानी है वो हम लोग बॉडी पार्ट में लिखते हैं। तो बॉडी पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक फॉन्ट टैग यूज किया। फॉन्ट टैग क्या कर रहा है, फॉन्ट का कलर रेड सेट कर रहा है और साइज 5 सेट कर रहा है, और वहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वेलकम टू सर्वलेट। अगर हम लोग यहाँ पे वेलकम टू सर्वलेट, यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक्चुअल में रेड कलर में और 5 साइज में है, 5 साइज में है। देन फॉन्ट को क्लोज किया, फॉन्ट हम लोगों ने ओपन किया था उसको क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। ठीक है, आउटपुट क्लियर? आउटपुट में कुछ डाउट? नहीं सर. ओके, तो फिलहाल एक्चुअली एग्जीक्यूट करके भी नहीं दिखाना है उन लोगों को, सिर्फ MCQ और ये प्रोग्राम समझ में आए इसके लिए। तो कोड और आउटपुट ये दोनों चीज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देन ठीक है, एक्चुअली अगला HTTP भी लेना था लेकिन अभी टाइम नहीं है, 3 मिनट ही है। तो HTTP हम लोग अभी नहीं कंटिन्यू कर सकते। HTTP नेक्स्ट प्रोग्राम में पहले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अगला वाला यूनिट या अगला वाला टॉपिक मॉड्यूल शुरू कर लेंगे। तो सर्वलेट में अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, सर्वलेट के मेथड, सर्विस मेथड क्या क्या है, सर्विस मेथड क्या करता है, और इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह है क्या, किसी के पास प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं क्या? सारे तुम लोग सेम कॉलेज के ही हो? नहीं सर, नहीं। अच्छा, तो अगर किसी को प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन कराने के लिए हैं तो प्रैक्टिकल का मुझे PDF बना के भेजो विथ आउटपुट, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज इसमें एक दो प्रोग्राम ही है, बुक में एक दो प्रोग्राम ही है, तो वो सिर्फ खत्म करके फायदा नहीं है, थोड़े एक दो प्रोग्राम एक्स्ट्रा देखेंगे तो बेटर है। तो जितना डेटा आप मुझे शेयर करोगे मैं उतना एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल आज के सेशन में यही भी रुकता है। कल के सेशन में HTTP, कुकीज, ये सारी चीज़ें देखेंगे, कुकीज क्या होता है, सेशन कैसे होता है, और HTTP सर्वलेट कैसे काम करता है, सेकेंड पार्ट ऑफ सर्वलेट। अगर कुछ डाउट है आज के सेशन में, ये जो मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ वो देख लो वापस, फिर भी डाउट रहा नेक्स्ट सेशन में पूछ लो। ठीक है, करे स्टॉप? सर वो नेक्स्ट सेशन क्या कधी बोलते हैं असणार? अपना, हम्म, सर नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? मोस्ट ऑफ परसों। ओ सर, अपना ये MCQs में ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे ना? MCQ मैंने पूरे का पूरा, 1 मिनट 2 मिनट, मैं जरा 1 मिनट।